जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आपको पता है अरदास तो सारी संगत की पूरी होती है, लेकिन हमें क्या करना चाहिए? इसी पर एक आंटी जी का सत्संग सुनते हैं, जिसमें उन्होंने इस बात को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ये सत्संग पूरा ज़रूर सुनिएगा, आपको बहुत अच्छे आंसर्स मिलेंगे। तो चलिए आंटी जी का सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। तो संगत जी, मैं अपना आज नेक्स्ट सत्संग शेयर करने जा रही हूँ अपने। ये सत्संग मेरा फादर्स डे वाले दिन का है। गुरुपा ने इतने प्यारे दर्शन दिए, इससे पहले कभी मेरे को ऐसे दर्शन नहीं हुए थे, और काफ़ी टाइम से बटरफ्लाई के भी दर्शन नहीं हो रहे थे। तो मैं बेसिकली गई बालकनी में एंड आई वाज स्टैंडिंग आउट देयर वेरी अपसेट। तो गुरुपा तो बटरफ्लाई आती है ग्रीन कलर के, जिस चोले में गुरुपा यूजुअली मेरे को दर्शन देते थे। और बहुत टाइम से जब फर्स्ट टाइम गुरुपा ने बटरफ्लाई रूप में दर्शन देने शुरू किए थे, तो वही चोले में उसी ग्रीन में ही किए थे। बहुत टाइम से हार्डली हम एक साल बाद ऐसा कभी गुरुपा ने दर्शन दिए। वो बटरफ्लाई आई और जो हमारे आर्टिफिशियल लीव्स लगी थी बालकनी में, वहाँ पे सिर्फ और कुछ सेकंड के लिए बैठी होगी, वहाँ बैठी और मेरे सामने उड़ के चली गई। तो शुक्राना मेरे मालिक, बहुत प्यारा दर्शन था। मैं काफ़ी टाइम सोच रही हूँ, ऑल्दो मैं विश कर चुकी थी गुरुपा को, फिर मैं सोच रही हूँ और गुरुपा ने आज क्या ऐसा खास था जो दर्शन दिए। मतलब मैंने सोचा, देखो संगत जी, कोई ओकेज़न नहीं चाहिए होता गुरुपा को दर्शन देने के लिए, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि मे बी गुरुपा कुछ इंडिकेशन याद, ऐसा क्या खास है। फिर मेरे को याद है गुरुपा ने, शुक्राना मेरे मालिक, हम लोग तो भूल ही जाते हैं, बट आपको इतनी छोटी छोटी चीज़ें याद रहती है कि हमने अगर आपको दिल से पिता माना है, परम पिता माना है आपको, और आप दर्शन दे के जाओगे, आपके लिए कितना मैंडेटरी है। वी ऑल लव यू गुरुपा। फिर नेक्स्ट सत्संग वही गुरुपा ने मुझे, आज का सत्संग हुआ है बहुत प्यारा। मैं गुरुपा से किसी डेट को लेके काफ़ी कंफ्यूज थी कि मुझे ये डेट बता दो गुरुपा कि मेरा काम कौन सी डेट को बनेगा। तो गुरुपा, अब ऑब्वियसली वो भगवान है, वो बहुत क्लियर हिंट तो हम लोग को दे नहीं सकते। कभी भी आप कोई मैसेज भी देखोगे ना, गुरुपा ज़रूर ऐसे कोई मैसेज छोड़ के जाते हैं जहाँ पे आप बहुत कंफ्यूज हो जाते हो, क्योंकि वो भगवान है, उनका काम, वो कभी आपको क्लियर मैसेज दे ही नहीं। हाँ, ड्रीम में भी हमें कभी कभी आते हैं, बट उसमें भी एक हिंट होता है कहीं ना कहीं। और सब कुछ इतना इजी हो जाए तो वही भगवान के पास हम जाएंगे क्यों, इसलिए भगवान हमेशा एक हिंट छोड़ के जाते हैं। तो मैं, गुरुपा नोज़ कि मैं किस चीज़ का सत्संग शेयर कर रही हूँ। शुक्राना मेरे मालिक, बहुत प्यारा सत्संग था। मुझे अभी भी याद है, सब लोग बैठे थे और ऐसे एक बात चल रही थी, तो एक अंकल जी बैठे थे, रिलेटिव थे, वो ऐसे ही बोल रहे कि ये है वो है, और डेट भी कंफर्म करी। आई होप मैं उस डेट के बाद, जुलाई के उस डेट के बाद ये सत्संग शेयर करूँगी। मैं बोल रही हूँ कि जून में मैं अपनी सिस्टर आंटी जी से बोल रही हूँ कि डू यू थिंक सो कि जून इस डेट से पहले काम बन जाएगा। फिर जब मैं सुबह उठी तो मेरे को पता लगा जून की तो डेट जा चुकी है, ये जुलाई में होने वाला है। क्योंकि जहाँ तक कि मुझे क्लियरली याद है, गुरुपा इससे ज़्यादा देर मत करना, बहुत बड़ी अरदास है मेरी। तो इसीलिए मैं जून जुलाई सोच के बैठी हूँ। गुरुपा ड्रीम में भी मुझे ऐसा लगा जून जुलाई करके आपने बोला, और एक्यूरेट डेट बता के गए गुरुपा कि इससे पहले तो हो ही नहीं सकता आज है। तो शुक्राना मेरे मालिक। कल का ही बहुत प्यारा सत्संग हुआ, मंडे का दिन था, कल मंडे का दिन था संगत जी, और मंडे का दिन था, और बहुत ही मैं ना चल रही थी और मेरे शूज़ बिल्कुल अलग हो गए संगत जी। तो मैंने कहा गुरुपा, कभी टेस्टिंग मेरी ख़त्म ही क्यों नहीं करते हो। मैं ऐसे बिल्कुल बोल रही थी, और मैंने कहा कोई बात नहीं गुरुपा, आप कर लो टेस्ट। पहले क्या होता था ना, मैं फ्रस्ट्रेट होकर हार जाती थी छोटी छोटी चीज़ के लिए, मतलब शूज़ टूटना इज़ सो बेसिक थिंग, लेकिन जब आपको 2-2.5 घंटे का ट्रैवल करके आना है और चलना भी है, सब करना है, तो मैं बहुत ज़्यादा अपसेट हुई। मैं गुरुपा से बिल्कुल अपसेट नहीं हुई। मैंने कहा ठीक है, क्या पता कोई कच कटाए हो, क्या पता गुरुपा ने टेस्टिंग की हो। इतना सब कुछ करने के बाद भी संगत जी, कि मैं ही मानती हूँ ना, अगर गुरुपा लाइफ रेगुलेट कर रहे हैं और अगर इतनी छोटी सी चीज़ भी हो रही है, तो वो सब गुरुपा के ही रज़ा से हो रही है। तो क्या होता है, आज वैसे ना ऑटो गेट पे उतारता है, बट कल क्या हुआ कि कल नहीं उतारा, और उसको कहीं और जाना था। मैंने काफ़ी बोला, बट उसको कहीं और जाना था। तो मैं बीच मेन रोड पे उतरी, और मैं बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड थी, बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा एंशियस भी थी वहाँ खड़ी खड़ी। एक तो वो क्रॉस करने का रोड, ऊपर से इतना लेट हो गया है। तो गुरुपा ने अपने आप ही एक ऑटो वाला भेज दिया, आउट ऑफ नो वेयर वो ऑटो वाला आया। और मुझे गुरुपा एक एक चीज़ का इतना ध्यान रखते हैं, वो जब आया उसने छोड़ा, तो गुरुपा इतनी चीज़ का ध्यान देते हैं कि गुरुपा
एक एक चीज़ का, जो हम लोग शायद ना, अगर गुरुपा टेस्ट भी ले रहे हैं तो आपको हारने नहीं देंगे, अगर गुरुपा ने कोई कष्ट भी घटाया है तो उसमें भी आपके साथ एक छोटी चीज़ों में इतने प्यार से आपके साथ रहेंगे। आई एम सो प्राउड ऑफ बीइंग संगत, एंड उससे ज़्यादा प्राउड हूँ कि मेरे परमपिता गुरुपा है, मेरे फ्रेंड, मेरे मदर, मेरे फादर, मेरे सब कुछ मेरे गुरुपा हैं। उससे ज़्यादा प्राउड मेरे लिए ये है, और हम सबके लिए है, हम सबको होना चाहिए। तो इसी के साथ मैं अपने छोटे छोटे सत्संग को विराम देना चाहूँगी। लास्ट सत्संग मैंने अपना कुछ दिन पहले शेयर करा था, और उसके बाद से इतने ही सत्संग मुझे याद है गुरुपा। तो थैंक यू सो मच गुरुपा। और मेरी जो सबसे बड़ी अरदास है, मुझे 1-1.5 साल बाद उसके आंसर धीरे धीरे मिलने शुरू हुए हैं। मैं अभी इतनी स्ट्रांगली उसके बारे में बात इसलिए कर पा रही हूँ ना, क्योंकि गुरुपा ने अब मेरी ज़िद में आके या क्या, मुझे वो एक बार बख्शी हुई है, बट मुझसे फिर से वापस ले ली। क्योंकि वही बात होती है ना, इतनी बात हम बोल देते हैं संगत सत्संग में, लेकिन हम लोग भी मांगने से बाज़ नहीं आते। ऑल्दो मैंने नहीं मांगा था, लेकिन शायद ये लिखा हुआ था कि वो अरदास पूरी होके वापस छीननी थी, उसके लिए और टेस्टिंग और उसको और निखार के भेजना था गुरुपा को, उस अरदास को मेरे पास। तो इसीलिए गुरुपा ने ली, और गुरुपा नोज़ एवरीथिंग कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। मैं इसीलिए इनडायरेक्टली कह रही हूँ, क्योंकि मैं अरदास होने के बाद सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। इसीलिए संगत, थैंक यू सो मच गुरुपा, इतने मैसेज आप देते हो जो मैं, गुरुपा आपको मैं आंसर तो ज़रूर देंगे संगत जी, ज़रूर देंगे, लेकिन वो गुरुपा पे डिपेंड करता है। कभी कभी इंस्टेंटली आपको टेलीपैथी के थ्रू मिल जाता है, मैसेजेस के थ्रू, और कभी कभी आपको 1-1.5 साल वेट करना पड़ता है। और जब मैंने वेट किया तो मैं देख रही हूँ उस अरदास से रिलेटेड मुझे रोज़ सपना आ रहा है, एंड गुरुपा प्लीज़ मेरी अरदास रहेगी, आप अपने ड्रीम दर्शन दो, प्लस मेरी वो अरदास को अपने साथ लेके आओ। और मैं इतनी पहले जब मैं सोती थी ना, मुझे बहुत डर लगता था संगत जी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ओवर थिंकिंग, स्ट्रेस, सब कुछ, बीइंग 19 और 20, इतनी ओवर थिंकिंग होना इज़ सो हार्मफुल फॉर मी। लेकिन अब जब सोती हूँ ना, तो गुरुपा ने एक रीज़न दिया है मुझे सोने का। जब सोती हूँ तो गुरुपा के ड्रीम दर्शन और मेरी अरदासें बहुत बड़ी बड़ी दिखती है, तो इतनी खुशी होती है ना, उसका हर एक पार्ट, हर एक हैप्पीनेस। सो इसी के साथ मैं अपनी वाणी और सत्संग को विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। थैंक यू संगत जी, थैंक यू आंटी जी, जय गुरु जी। थैंक यू सो मच आंटी जी, आपने अपना सत्संग पूरे गुरु परिवार के साथ शेयर किया। संगत जी, आपको पता है गुरु जी हर एक की अरदास सुनते हैं, लेकिन हमें उनके समय और तरीके पर भरोसा रखना चाहिए। हमारी श्रद्धा, सेवा और सब्र ही असली परीक्षा है, और उसी में छुपा है सबसे बड़ा चमत्कार। कभी कभी जो देर होती है वो दरअसल हमारी भलाई के लिए होती है। गुरुजी हमारी तकदीर उस रूप में लौटाते हैं जो हमारे लिए सबसे उपयुक्त हो और सबसे बेहतर हो। इसलिए हमें सब्र करना आना चाहिए। अरदास तो हमारी पूरी होकर ही रहेगी, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन सब्र करना बहुत ज़रूरी है। संगत जी, गुरुजी सबकी सुनते हैं। गुरुजी की घड़ी अलग है, लेकिन जवाब ज़रूर आता है, और वो जवाब हमेशा हमारी सोच से कहीं बेहतर होता है। इसलिए थोड़ा सा सब्र करना सीख लीजिए, अरदासें सबकी पूरी हो जाएंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।